हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, हम सब इस एफएफ के एंड पार्ट तक पहुंच ही गए हैं बस। और मैं कल इस एफएफ का लास्ट पार्ट आप सबके साथ शेयर करूंगी ताकि न्यू मंथ में हम एक न्यू एफएफ स्टार्ट कर सकें। ओके, जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजा के लिए एक लेटर छोड़कर कंट्री से बाहर चला जाता है, जिस लेटर को पढ़कर लंजा उस लेटर को अपने चेस्ट से लगाकर रो पड़ता है और उसके होंठ कांप जाते हैं क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विंग को सारा सच पता चल चुका था। जहां विंग को याद करते हुए लंजा उनकी फर्स्ट मीटिंग की मेमोरी से लेकर उनके लास्ट इंटीमेट होने तक की सारे मेमोरीज को याद करके एक स्माइल अपने फेस पर लाता है, जिस स्माइल के पीछे लंजा अपने दिल और आत्मा के दुख को छुपाना चाहता था। कि तभी लंजा जोर से अपने चेस्ट पर प्रेस करता है ताकि उसके दिल से निकली चीख कोई बाहर न सुन पाए। और ठीक तभी लंजा के ग्रैंडपा लैन चरैन वहां आ जाते हैं, जिन्हें पता चला था कि लंजा नीचे आ ही नहीं रहा था और रिंग एक्सचेंज की सेरेमनी होना अभी बाकी था। तभी लंजा के डोर खोलते ही लैन चरैन लंजा की हालत देखकर उसे टाइटली हग करके उसके बैक को रब करने लगता है ताकि लंजा को थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके। तभी लंजा कांपते आवाज में पूछता है, ग्रैंडपा प्लीज मुझे एक बार और कह दो कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। जहां लंजा की कांपती आवाज सुनकर इस बार लैन चरैन भी कांप जाता है और अगले ही पल लैन चरैन कॉन्फिडेंटली कहता है कि लंजा जानता है कि उसके ग्रैंडपा ने कभी बकवास नहीं की है। जो बात कहकर लैन चरैन अपना हग और टाइट कर देता है और सोचता है कि लंजा को कुछ चीज़ें और भी करनी होगी जिससे चिरैन का प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन लैन चरैन इस पर कुछ भी कहकर लंजा का बर्डन बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि लंजा अभी बहुत छोटा था। उसे पहले सारे दाव पेंच सीखकर एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की ज़रूरत थी ताकि आगे जाकर एक दिन लंजा लैंड बिजनेस को अकेला पूरे परफेक्शन के साथ संभाल सके। तभी लंजा अपने ग्रैंडपा से अपना हग ब्रेक करके अपने हाथ का लेटर फोल्ड करके अपने ग्रैंडपा के हाथ में देते हुए कहता है, मैं एक दिन उसे वापस आने के लिए कहूँगा जब मैं अपनी फैमिली के नाम को अच्छे से मैनेज कर लूँगा। उस दिन मैं ग्रैंडपा के ग्रैंडसन इन लॉ और अपने आधे सोल को वापस ले आऊँगा। जो बात सुनकर चिरैन स्माइल करता है और लंजा की बैक को थपथपाता है, जहां लंजा एक गहरी सांस भरकर सोचता है कि वो हर हाल में अपनी किस्मत को बदलकर अपने प्यार को फिर से किडनैप करके अपने पास ले आएगा, जिसके बाद लंजा का प्यार उसे कभी छोड़कर नहीं जा पाएगा। वहीं अपने एंगेजमेंट के होते ही लंजा चैंग शियाओ को छोड़कर अब्रॉड अपनी फर्दर स्टडीज के लिए चला जाता है, जहां अपने एंगेजमेंट वाले दिन ही लंजा मीडिया को बता देता है कि जब वो मैनेजमेंट की स्टडीज पूरी करके वापस आएगा और अपने बिजनेस को कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा, उसके बाद ही शादी करेगा। जिस पर चैंग शियाओ के पेरेंट्स भी लंजा के डिसीजन से अग्री कर जाते हैं, ये सोचकर कि उन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए और चैंग शियाओ की मैरिज लंजा से तभी करवानी चाहिए जब लंजा लीगली लैंड बिजनेस का पूरी तरह से ओनर बन जाएगा। सारी पावर और प्रॉपर्टीज भी उसी की हो जाएगी, जो एक्चुअल में चैंग फैमिली का गोल था कि चैंग शियाओ की लंजा से मैरिज करवाकर हमेशा के लिए एक तो उनका बिजनेस सिक्योर हो जाएगा और साथ में ग्रो भी करेगा। वहीं चैंग शियाओ प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी। इस बात से लंजा रिलीव्ड फील कर रहा था क्योंकि वो चैंग शियाओ से बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं था और बस अपने ग्रैंडपा के प्लान के सक्सीड होने का इंतजार कर रहा था, जिस प्लान के बारे में लंजा को कुछ भी नहीं पता था। बस उसके ग्रैंडपा ने इतना कहा था कि जिस दिन लंजा लैंड ग्रुप का ओनर बन जाएगा उस दिन उसे एक टफ ट्रायल से गुजरना पड़ेगा, जिसके लिए लंजा को एशिया के रूरल एरिया में रह रही एक बड़ी फैमिली से लैंड डील नेगोशिएट करना होगा, जिस फैमिली का लीडर एक टफ और रेजोल्यूट आदमी है जिसे अप्रोच करना आसान नहीं है और ना ही वो आदमी किसी के सामने झुकता है। वहीं वो हेड ऑफ द फैमिली बहुत श्रूड और कनिंग है, इसलिए उसे टच तक कर पाना नामुमकिन है। तो अगर लंजा उस आदमी को लैंड ग्रुप के साथ ला पाया
तो चेंग शियाओ की फैमिली को दबा पाना मुश्किल नहीं होगा। वहीं उस आदमी के लंजा का साथ देते ही वो और 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और फिर अपने दुश्मन का मुकाबला करना लैंस के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसके बाद 6 साल बीत जाते हैं, जिन 6 सालों में 36 फुल मून की नाइट भी बीत जाती है लंजा को अपने विंग से दूर हुए, जहां वो दोनों ही आज भी एक दूसरे के लिए प्रेयर करते थे कि वो फिर से आपस में मिल सकें। वहीं लंजा अब्रॉड से वापस आकर लैन ग्रुप का ओनर बनकर खुद एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुका था। वहीं अपनी पोजीशन लेते ही लंजा बिना टाइम वेस्ट किए इंडिया आ जाता है, उस फैमिली के हेड से नेगोशिएट करने के लिए जो लंजा के ग्रैंडपा को हर बार मना कर चुका था। इसे इंडिया में सब ठाकुर कहकर पुकारते थे और जो हिंदुस्तान लैंड एसोसिएशन का चेयरमैन था। वहीं ठाकुर को अपने पैसे का शो ऑफ करने वाले लोग पसंद नहीं थे, जिनसे अपॉइंटमेंट लेकर लंजा उनसे मिलने आया था, क्योंकि चिरैन का इस बार मकसद था कि अपना एक ट्रस्टेड पर्सन ठाकुर के पास भेजकर उसका ट्रस्ट जीतकर लैंड के साथ साथ ठाकुर का सपोर्ट पाना। जहां इस वक्त ठाकुर की भेजी असिस्टेंट लंजा को एयरपोर्ट से पिक करके रिस्पेक्टफुली ठाकुर के घर लाती है, जो एक्चुअल में अब चिरैन के राइवल का घर था। तो घर दिखने में एक ओल्ड कैसल जैसा था, इसे बहुत सिंप्लिसिटी लेकिन ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ चारों ओर ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे। वही फ्लावर के बने गार्डन के बीच में एक झूला भी लगा हुआ था, जो एरिया लंजा को बहुत ही अलग और स्ट्रेंज लग रहा था। वहीं उस घर के आसपास एक बहुत ही वास्ट और वाइड यार्ड था, जहां छोटी लड़कियां खेल रही थी और डांस भी कर रही थी। साथ ही वहां कुछ लेडीज पास ही बने एक टेंपल में वर्शिप कर रही थी, जहां घर में एंटर करते ही लंजा का इंडियन ट्रेडिशन से वेलकम किया जाता है, जिन सब से लंजा इरिटेट नहीं होता, क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग हार्डशिप और अपने प्यार को खोने के बाद अब लंजा बहुत मैच्योर और सेंसिबल बन चुका था, जिसे अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल करना आ गया था। जिसके बाद लंजा उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने असाइंड रूम में जाता है, जिसे ठाकुर ने बहुत अच्छे से लंजा के लिए अरेंज करवाया था। जिस रूम के डेकोरेशन और ब्यूटी पर लंजा ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि लंजा का पूरा ध्यान बस ठाकुर का ट्रस्ट जीतकर उसे अपने साथ खड़ा करना था। बाकी सब आगे लैंड चिरैन ने खुद हैंडल करना था। जिसके बाद ही लंजा विंग को अपने पास वापस ला सकता था। वहीं जो लड़की लंजा को ठाकुर के घर तक लाई थी, वही लंजा की हर ज़रूरत का वहाँ ख्याल रख रही थी, जो अब तक उस अनजान जगह पर लंजा की अच्छी दोस्त बन चुकी थी, जिसका नाम गीता था और वो बस 17 साल की थी। पर जिस तरह से वो सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी और मैच्योरिटी से बिहेव कर रही थी, वो सब देखकर लंजा बहुत इम्प्रेस था। वहीं लंजा को यहाँ आए ऑलमोस्ट 2 दिन हो चुके थे, पर ठाकुर अभी तक लंजा से मिला ही नहीं था। वहीं लंजा अभी अपने रूम में सो ही रहा था कि तभी उसके रूम के डोर पर नॉक होता है। तो लंजा जैसे ही डोर ओपन करता है, अपने सामने चीयरफुली स्माइल करती गीता को वाइट ड्रेस हाथ में लिए खड़ा पाता है, जिन कपड़ों को देखकर लंजा थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। जो कंफ्यूजन लंजा के फेस पर नोटिस करके गीता कहती है, ब्रदर आप ये कपड़े पहनकर रेडी हो जाइए, आज बाहर होली फेस्टिवल थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है और आपको भी वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। जिस बात पर लंजा आगे कुछ समझकर पूछता, उससे पहले ही गीता वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लंजा रेडी होकर विंडो के बाहर बैक यार्ड में सबको होली सेलिब्रेट करता देखता है, जहाँ सबको रंगों के साथ खेलते हुए हैप्पी देखकर लंजा भी बाहर जाने से खुद को रोक नहीं पाता। वहीं लंजा ये भी सोचता है कि शायद यहाँ सबके साथ उन्हीं की तरह रहने से ठाकुर भी खुश होकर लंजा को अपने पास आने का मौका दे दे। जहाँ 2 दिनों तक अपने रूम में रहकर लंजा बहुत सारे तरीके ठाकुर के करीब जाकर उसका ट्रस्ट जीतने के प्लान्स बना चुका था। वहीं लंजा बाहर आकर एक कॉर्नर में खड़ा होकर सबको हैप्पीली रंगों से खेलता देखता रहता है कि तभी कोई आकर लंजा के वाइट कपड़ों को पिंक रंग से भर देता है। जिस सडन अटैक से हैरान होकर लंजा फौरन उस इंसान की तरफ देखता है, तो उसे अपने सामने लगभग 4 साल का एक बच्चा खड़ा दिखता है, जिसकी आंखें बड़ी थी पर नोज और लिप्स स्मॉल थे। वहीं उसकी स्किन बिल्कुल वाइट थी, जो दिखने में इंडियन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। तभी वो बच्चा
लंजा की पैंट को खींचते हुए क्यूटली कहता है, अंकल मेरे साथ होली खेलो ना। जिस पर लंजा उस बच्चे के बराबर बैठकर कहता है कि वो इस जगह पर नया है और नहीं जानता कि होली कैसे खेलते हैं। जो बात सुनकर वो बच्चा एक्साइटेडली वहां रखी ट्रे से येलो कलर उठाकर लंजा के गाल पर लगाकर कहता है कि अब अंकल की बारी है उसे रंग लगाने की। जहाँ उस पल उस बच्चे की आंखों को देखकर लंजा को किसी की याद आ जाती है। तभी लंजा भी येलो हर्बल कलर उठाकर उस बच्चे के गाल पर लगाकर उसकी आंखों में देखता रहता है। जहाँ ना जाने क्यों लंजा को अपना सोल उस बच्चे के टच से कनेक्टेड फील हो रहा था, जिसके गाल को टच करते रहते हुए ही लंजा को फील हो रहा था मानो उसका खाली दिल भर गया हो। जिन फीलिंग्स के चलते लंजा उस बच्चे की चीख पर किस करने ही वाला था कि तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, वेई, मैंने कहा था ना कि तुम किसी अजनबी के करीब मत जाना। जिस आवाज को सुनकर पलटकर अपने सामने खड़े इंसान को देखते ही अचानक मानो लंजा की पूरी दुनिया ही रुक जाती है। उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है और लंजा स्टैचू बना बस अपने सामने खड़े उस इंसान को ही देखता रहता है, जिसे वो एक पल के लिए भी भूला नहीं था। भी खुद को संभाल कर लंजा अपनी कांपती आवाज में अपने सामने खड़े इंसान का नाम लेता है, विंग। जहां दोनों ही वाइड आईज से एक दूसरे को देखे जा रहे थे और लंजा का मन वार्मथ से भर गया था, जो भागकर फौरन विंग को हक करना चाहता था, पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिस इंसान के लिए लंजा पिछले 6 सालों से तड़प रहा था वो अभी उसके सामने वाइट कपड़े पहने बस 5 मीटर की दूरी पर खड़ा था। तभी आंखों में आंसू लिए विंग भी ट्रेम्बलिंग वॉइस में लंजा का नाम लेता है। वहीं वे ये जो लंजा के पास ही खड़ा था अपने पापा को एक नजर देखकर दोबारा लंजा को देखकर विंग का लिया नाम दोहराता है, लंजा। तभी कुछ याद आते ही वे ये एक्साइटेडली चीख पड़ता है, डैडी, डैडी आप घर वापस आ गए। जो कहते ही वे ये अपनी बाहों को खोलकर लंजा से उसे हक करने की डिमांड करता है। जहां वे ये को देखकर लंजा सरप्राइज रह जाता है और एकटक बस वे ये को देखता रहता है, जिसकी आंखें विंग जैसी थी, वहीं लिप्स और नोज लंजा जैसे, जिसे देखने के बाद लंजा मन में कहता है, ये मेरा बेटा है। और अगले ही पल लंजा वे ये को टाइटली हग करके रो पड़ता है। तभी वे ये इनोसेंटली पूछता है कि डैड इतने टाइम से घर क्यों नहीं आए थे। जिस सवाल पर लंजा वे ये के फेस पर बहुत सारे किसिस करके कहता है कि वे ये कितना बड़ा हो गया है, डैड अब तक अपने काम से बाहर थे जो अब वापस आ गए हैं वे ये और उसके पापा को अपने साथ ले जाने के लिए। जिस पर वे ये लंजा के आंसू पोंछते हुए कहता है कि डैडी रोए नहीं, वो यहाँ हैप्पी है जब तक उसके डैड वे ये के साथ है। वही पापा हमेशा ही वे ये से डैडी के बारे में बातें करते ही रहते हैं। जो बात सुनकर लंजा विंग की तरफ देखता है जो अपनी ही जगह पर खड़ा खामोशी से रोए जा रहा था, क्योंकि विंग लंजा की आंखों में देखकर समझ गया था कि वो क्या कहना चाहता था। जहां बिना शब्दों का इस्तेमाल किए लंजा अपनी आंखों से विंग से कह रहा था कि थैंक यू उनके बेटे को लंजा की यादों के साथ बड़ा करने के लिए। लेकिन लंजा की हैप्पीनेस ज्यादा देर तक नहीं रह पाती, क्योंकि तभी ठाकुर के गार्ड्स आकर वे ये को लंजा की बाहों से छीनकर विंग को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तो देखकर लंजा अपनी बोहें सिकोड़े उन गार्ड्स की तरफ देखता है कि तभी लंजा को अपने सामने ठाकुर खड़ा दिखता है। ऑलमोस्ट लैंड चिरैन की एज का था, जिसका स्ट्रॉन्ग ऑरा उसे देखकर ही साफ पता लग रहा था। इसे देखकर एक पल के लिए लंजा भी घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने ग्रैंडपा की बात याद आती है कि चाहे जो हो जाए लंजा अपनी वीकनेस ठाकुर के आगे शो ना होने दे। तभी ठाकुर तो वहाँ अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था, जिन गार्ड्स के हाथों में वेपन्स थे। लंजा को देखकर पूछता है कि वो कौन है। जहाँ ठाकुर की डीप और स्ट्रॉन्ग वॉइस से ना घबराते हुए लंजा फर्मली कहता है कि वो ही है जो ठाकुर से मिलने आया है और उसका नाम लंजा है, लैंड चिरैन का ग्रैंडसन। तो सुनते ही ठाकुर के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और वो अपने मन में सोचता है, चिरैन तुम इतनी आसानी से लगता है गिव अप नहीं करने वाले हो। सालों पहले तुम अपने एफर्ट्स में फेल हो गए, तो अब अपने घमंडी ग्रैंडसन को भेजा है मुझे अपनी फैमिली में वापस लाने के लिए। तो सोचकर एक तिरछी स्माइल के साथ ठाकुर अपने गार्ड से लंजा को
मीटिंग रूम में लाने का कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाते ही गार्ड्स लंजा को घूर कर देखने लगते हैं। तभी मीटिंग रूम में लंजा को लाते ही गार्ड्स उसे एक कैदी की तरह चेयर पर बैठा देते हैं और खुद उस चेयर के आसपास खड़े हो जाते हैं, जहां लंजा के सामने बैठा ठाकुर लंजा से दोबारा कंफर्म करते हुए पूछता है कि क्या वो ही चिरैन का ग्रैंडसन है, जिस पर लंजा कंफर्म करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देता है, जो देखकर ठाकुर एक स्माइल के साथ पूछता है कि इस बार चिरैन को क्या चाहिए, और अगर इस बार भी उसने लंजा को लैंड डील या किसी और बिजनेस डील से ठाकुर के पास भेजा है तो लंजा के लिए यही अच्छा होगा कि वो अभी फौरन वापस चला जाए, क्योंकि ठाकुर का फैसला नहीं बदलेगा। तो बात सुनकर लंजा घबराकर अपना ही स्लाइवा स्वलो करता है, क्योंकि ठाकुर के स्ट्रॉन्ग ऑरा के सामने वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। कि तभी ठाकुर लंजा को देखकर आगे कहता है, लेकिन अगर लंजा यहाँ सिर्फ घूमने आया है तो उसका ठाकुर के घर में वेलकम है, क्योंकि चिरैन और ठाकुर कभी दोस्त थे, तो ठाकुर लंजा को एज अ गेस्ट ट्रीट करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। तो फ्रेंड्स, एनी गेसेस कि ये ठाकुर आखिर है कौन और विंग वहाँ क्या कर रहा है? तो प्लीज जिन सब ने ये एफएफ अभी रीड नहीं किया है वो ही अपने गेसेस मेरे साथ शेयर करना, हाँ। और बाकी सब अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना कि आपको अब तक ये एफएफ कैसा लगा। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो अपने लाइक्स भी दे दीजिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल आऊँगी आप सबके मिलने इस एफएफ के लास्ट पार्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।